मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग के नियम सख्त कर दिए हैं। सेबी ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में वीकली एक्सपायरी को मंजूरी दे दी है। हर एक्सचेंज को एक बेंचमार्क इंडेक्स के वीकली एक्सपायरी की अनुमति होगी। इसके अलावा सेबी ने एफएनओ में मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है। सेबी ने एक्सचेंजों को निर्देश दिए हैं कि वो इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में इंट्राडे पोजीशन लिमिट की मॉनिटरिंग भी करें। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल और आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। पहले बात करते हैं अनुज सिंघल से। अनुज जी, ये बताइए, सेबी के सर्कुलर में हाई पॉइंट्स आपको क्या लगते हैं? स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर्स के हित का हवाला यहाँ पर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल मनोज जी, काफी टाइम से ये चर्चा थी कि ये नियम आएंगे और आज सुबह एक बार भली मार्केट को लगा था कि कल की बोर्ड मीटिंग में वो नहीं आया तो मतलब ये मामला टल गया, लेकिन ये सुबह ही क्लियर हो गया था कि नहीं, उस बोर्ड मीटिंग की जरूरत नहीं है, ये फैसला आना है और बहुत जल्दी आना है। सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है वीकली ऑप्शंस को कम करना, और ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा फैसला है, क्योंकि इस मार्केट का अगर सबसे ज्यादा रिटेल का अगर भट्टा किसी ने बिठाया था तो वो जो डेली ऑप्शंस की एक्सपायरी हो रही थी उसकी वजह से 5 दिन में 6 एक्सपायरी हो रही थी, 2 बीएससी की, 4 एनएससी की। अब एक्सचेंजेस को तय करना है, बीएससी की 2 से 1 हो जाएगी तो बीएससी का तो नुकसान कम है, एनएससी की 4 से 1 हो जाएगी तो अब एनएससी को तय करना है कि भाई निफ्टी रखें, बैंक निफ्टी रखें, फिन निफ्टी रखें या मिड कैप सेलेक्ट। मेरा मानना है कि फिन निफ्टी और मिड कैप सेलेक्ट तो आउट हो जाएंगे सिस्टम से, और ये मेरा मानना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो रोटेट करेंगे, एक हफ्ते निफ्टी की, एक हफ्ते बैंक निफ्टी की। दूसरा जो बड़ा कदम है वो मुझे थोड़ा सा डिबेटेबल लगता है, जो 5 लाख से 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाकर 15 लाख किया जा रहा है, वो मुझे लग रहा है काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि रिटेल के स्टॉप लॉसेस ज्यादा लगेंगे, क्योंकि पोजीशन साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली, और रिटेल तो हमारा मॉनेटरी स्टॉप लॉस रखता है तो वो लग जाएगा। तो इसके लिए, लेकिन वो भी सेबी का एक कुछ ना कुछ सोच रही होगी तो सेबी ने वो किया है। और बाकी जो मेजर्स हैं वो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है उसमें। वो ऑप्शंस में अपफ्रंट मार्जिन वसूलना वो ज्यादातर ब्रोकर्स वैसे भी लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला है वो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरीज को लेकर। अब ये क्यों किया गया है? देखिए, सेबी की रिसर्च रिपोर्ट लगातार कह रही है कि 93% ट्रेडर्स पैसा लूज कर रहे हैं। अब 93% पैसा ट्रेडर्स जो लूज कर रहे हैं उसमें अगेन मेरा ये मानना है कि उसका सबसे बड़ा कारण शायद ये जो डेली ऑप्शंस का क्रेज था उसकी वजह से था। तो अब देखते हैं इनका क्या नतीजा निकल कर आएगा। लेकिन सेबी को कुछ ना कुछ तो करना था, काफी समय से बात हो रही थी, और अब ये बात सिर्फ सेबी तक नहीं रह गई थी, ये बात मिनिस्ट्री तक पहुंच गई थी, तो डिसीजन तो आना था कुछ ना कुछ, इवेंचुअली ये आया है। अब देखते हैं, मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि मार्केट काफी हद तक जानता था कि ये आने वाला है, और काफी हद तक जो मिड कैप की पिछले 1 महीने की अंडर परफॉर्मेंस थी वो इसी वजह से थी। अब ये फैसला आ गया है, थर्सडे को मुझे लग रहा है मार्केट एक बार के लिए अगर लो नीचे खुलेगा वहां बॉटम बनाएगा, और वहां से मुझे लग रहा है मार्केट में बड़ी रैली आएगी। ठीक है, हमारे साथ फिरोज अजीज भी जुड़े हुए हैं। फिरोज, क्या आपको लग रहा है जो अनुज कह रहे हैं थर्सडे को, और आप कैसे देख रहे हैं सेबी के इन मेजर्स को? और ये मेजर्स, जैसे अनुज साहब ने कहा कि दो बड़े जो मेजर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ाने के, आई थिंक ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ाने के और एक्सपायरीज के डे कम करने के बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं। जैसे अनुज साहब ने कहा कि 6 एक्सपायरी थी 5 दिनों में, तो एक फुल टाइम जॉब हो गया था लोगों का, बिकॉज पहले तो सिर्फ थर्सडे की एक्सपायरी थी, फिर वेंसडे की बैंक निफ्टी हुई, फिर फिन निफ्टी आई, फिर मिड कैप सेलेक्ट आया, फिर सेंसेक्स भी आ गया। तो क्या हो गया कि पहले तो एक दिन था तो बाकी एक इंसान को 4 दिन और क्या करना है ये सोचना पड़ता था। अब तो 5 दिन एक्सपायरी है, सेम कैपिटल के साथ आदमी 4 बार 5 बार खेल रहा है। तो आपने अगर एक्सपायरीज कम कर दी तो आपको अब जो आदमी को बाकी 4 दिन कुछ तो करना पड़ेगा, एड्रिनल के भरोसे नहीं रह सकता। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट ये अनफॉर्चुनेट है कि ये हमने प्रॉब्लम पहले क्रिएट किया, और ये सदियों पुराना प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 साल पहले नहीं थी एक्सपायरीज इतनी, साल 1.5 साल पहले। तो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं लगता है जैसे अनुज सर कह रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की, निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल 50 लॉट्स की थी पहले, थोड़े दिन पहले, आई थिंक ऑलमोस्ट 6 या 7 महीने पहले 50 की लॉट 25 हो गई, तो पहले ही 10 लाख की थी, अब 25 की लॉट है, 25 की लॉट है, मतलब 6.5 लाख की आज की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, वो बढ़ के डबल हो रही है। बट आई थिंक वो आदत है डेरिवेटिव सेगमेंट को, 75 की भी लॉट होती थी, 100 की भी होती थी, जैसे वैल्यूज ऑफ निफ्टी बढ़ी है तो ये अब छोटा हुआ है। सो बट आई थिंक दीज आर वेरी गुड मूव्स। और रिटेलर जो है वो नुकसान इसीलिए करता है क्योंकि उसको डेरिवेटिव की टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं समझ में नहीं आता है, बट लोग सटा करने लग जाते हैं डेरिवेटिव में। और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एल्गोरिथम्स को यूज कर रहे हैं, करंटली एआई को यूज कर रहे हैं, उन्होंने ग्रीक्स समझे हुए हैं,
डेल्टा, वेगा, गामा, टीटा, रो, ये ग्रीक्स होते हैं। इसीलिए 1.8 लाख करोड़ रिटेल से इंस्टीट्यूशनल के पास इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो फेयर गेम नहीं है। रिटेल को इतना समझ में नहीं आता, इंस्टीट्यूशन को पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको समझने की।